किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। 30 मई 2019 को कार्यभार संभालने के बाद से ही रिजिजू काफी एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दोनों टर्म मिला ले तो रिजिजू देश के 5वें खेल मंत्री हैं। उनसे पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर को इस कुर्सी पर देख चुके हैं। लेकिन रिजिजू के कार्यकाल में ट्विटर पर जिस तेजी से काम हुआ ये सबसे अलग है। फिर चाहे वो धड़ाधड़ हो रहे ट्रायल्स हो या फिर कोई और योजना, रिजिजू जी का मंत्रालय जमीन पर जैसा भी काम कर रहा हो, ट्विटर पर तो एकदम चौचक है। लेकिन इनके कार्यकाल में ट्विटर और ट्विटर से बाहर भी कई ब्लंडर्स हुए हैं। बीते वीकेंड हुए ब्लंडर को देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक बार रिवाइंड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में खेलों की श्रेष्ठता मैदान पर सिद्ध होती है। एक सिस्टम के तहत छोटी उम्र से प्लेयर्स तैयार होते हैं जिनका पूरा फोकस मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर होता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ बड़े लोगों के ट्वीट्स के आधार पर खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। फिर चाहे वो रामेश्वर गुर्जर हो, श्रीनिवास गौड़ा हो या फिर ज्योति कुमारी, इन सबको माननीय खेल मंत्री ने ट्रायल्स के लिए आमंत्रित किया था। किसी देश का खेल मंत्री खेलों के विकास के लिए इतना तत्पर हो ये अच्छी बात है, लेकिन तभी तक जब वो खेल मंत्री सही दिशा में तत्पर हो। खेल मंत्री अगर चंद लोगों के ट्वीट से प्रभावित होकर काम करेगा तो प्रतियोगिताएं भी ट्विटर पर ही करा ले, मैदानों की क्या जरूरत है। ट्रायल्स पर लौटे तो मध्य प्रदेश के यूसेट बोल्ट बताए गए गुर्जर को अपने ट्रायल्स में बुरी तरह फेल रहे। वही कंबाला जॉकी श्रीनिवास गौड़ा और ज्योति कुमारी ने ट्रायल्स में आने से मना कर दिया। आप भूल गए हो तो याद कर ले, गौड़ा वही कंबाला जॉकी है जिन्होंने भैंसों के पीछे भागते हुए यूसेट बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था, जबकि ज्योति कुमारी कोविड के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार तक ले गई थी। ट्विटर पर ट्रायल्स के बाद आई फेक व्यक्ति को इनाम देने की बारी। खेल मंत्री ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव को साल 2020 का तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार देने का फैसला किया था। सब तय रहा। 27 अगस्त 2020 को हुई नेशनल अवार्ड सेरेमनी के रिहर्सल में भी नरेंद्र शामिल थे। लेकिन इसी बीच ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। खास तौर से नेपाल की मीडिया और एवरेस्ट से जुड़े लोगों ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने प्रूफ देकर साबित किया कि नरेंद्र कभी एवरेस्ट पर गए ही नहीं थे। इन्होंने खुद को फोटोशॉप के जरिए एवरेस्ट पर दिखा दिया और लगभग अवार्ड जीत ही लिया था।